हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निपुण भारत के लक्ष्य एवं दक्षताएं। साथियों, हम सभी जानते हैं एनईपी 2020 के अंतर्गत निपुण भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर संचालित हो रहा है, जिसके अंतर्गत बाल वाटिका कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को निपुण कब माना जाएगा उसके लक्ष्य दिए गए। यानी निपुण भारत के अंतर्गत आने वाले जो लक्ष्य है बाल वाटिका कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के बच्चों के लिए, वो लक्ष्य कौन से हैं उन पर साथियों हम बात करने वाले हैं। वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे तभी तो बच्चों को निपुण माना जाएगा। यानी इसमें स्पष्ट बताया गया है कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों को हम निपुण कब कह सकेंगे। तो बच्चों के लिए क्या है निपुण की दक्षताएं, तो पहले उन दक्षताओं को जानना होगा साथियों, और उन दक्षता को यदि बच्चा पूर्ण कर लेता है तभी हम उसे निपुण कह सकते हैं। तो साथियों अब देख लेते हैं वीडियो में कि बाल वाटिका कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए विषय वाइज क्रमशः निपुण की दक्षताएं क्या है, निपुण के लक्ष्य क्या है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी तथा मिशन अंकुर संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी जो समय समय पर प्राप्त होती रहती है, उससे संबंधित जानकारी के वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों हम इसी क्रम में देख लेते हैं बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए जो निपुण के जो लक्ष्य है वो क्या है। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो बाल वाटिका कक्षा 1 और कक्षा 2 यानी 3 कक्षाओं के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे यहाँ पे बाल वाटिका दी गई है। तो बाल वाटिका से संबंधित हम बात कर लेते हैं। तो भाषा के संबंध में क्या है निपुण के अंतर्गत लक्ष्य, तो देख सकते हो साथियों जब बच्चे 2 से 3 अक्षरों वाले सरल शब्द पढ़ने लगे। यानी साथियों आप देख सकते हो बाल वाटिका में इसमें क्या लक्ष्य दिया गया है। तो जो बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं वो 2 से 3 अक्षरों वाले सरल शब्द पढ़ने लगे तो भाषा में निपुण का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों गणित विषय में हम बात करें तो आप देख सकते हो बाल वाटिका के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जब बच्चे 9 तक की संख्याओं को बोधपूर्वक पहचानने लगे, दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित करने लगे। तो साथियों आप देख सकते हो ये यहाँ पे बाल वाटिका के लिए जो लक्ष्य है वो दिए गए हैं। ये लक्ष्य यानी ये दक्षताएं बच्चों को पूर्ण करवाना होती है साथियों। इसी क्रम में कक्षा 1 के लिए हम बात करें तो आप देख सकते हो विषय हिंदी के संदर्भ में आप देख सकते हो साथियों। तो जब बच्चे आयु अनुरूप यानी कक्षा 1 में जो बच्चा आता है जब उसका प्रवेश होता है तो RSK के अनुसार NEP के अनुसार 6 वर्ष का होना चाहिए। तो साथियों उसके अनुरूप आयु के अनुरूप अपरिचित अनुच्छेद पाठ से समझ के साथ में 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ने लगे। यानी साथियों आप देख सकते हो कक्षा 1 के लिए क्या है निपुण के लक्ष्य, क्या है निपुण की दक्षताएं। तो साथियों आप देख सकते हो 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ने लगे। और इसी प्रकार से हम कक्षा 1 के लिए गणित विषय की दक्षताओं की बात करें, निपुण के लक्ष्य की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो कि जब बच्चों में वस्तुओं को गिनना और 20 तक संख्या बोध विकसित हो जाए। और दूसरा बिंदु है 1 अंकीय जोड़ एवं घटाव के कम से कम 75% प्रश्न हल करने लगे। इस प्रकार साथियों देख सकते हो ये है कक्षा 1 के निपुण के लक्ष्य। ये कह सकते हैं कि ये है कक्षा 1 के निपुण की दक्षताएं जो बच्चे को दक्षताएं पूर्ण करवाना है। इसी क्रम में हम बात करें कक्षा 2 के लिए साथियों आप देख सकते हो तो आप देखेंगे तो जब बच्चे आयु अनुरूप यानी कक्षा 2 में बच्चा आएगा तो लगभग 7 वर्ष का हो जाएगा। तो अपरिचित पाठ अनुच्छेद से समझ, शुद्धता और उचित गति के साथ में 6 से 8 वाक्य पढ़ने लगे। यानी साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे यह भाषा के संबंध में दिया गया है। और इसी क्रम में साथियों कक्षा 2 के लिए गणित विषय की बात करें तो पहला बिंदु है जब बच्चे 99 तक की संख्याओं को बोधपूर्वक पहचानने लगे। और दूसरा बिंदु है जोड़ 99 तक एवं घटाव 2 अंकीय हासिल के साथ के 75% प्रश्न सही हल करने लगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बाल वाटिका कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए जो निपुण भारत के अंतर्गत जो लक्ष्य है साथियों वो इस प्रकार से साथियों ये हमने शिक्षक संदर्शिका में पढ़े और प्रशिक्षण में भी साथियों इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, इनसे हम परिचित हुए। इस प्रकार साथियों हमने देखा कि बाल वाटिका कक्षा 1 कक्षा 2 के लिए भाषा तथा गणित से संबंधित जो दक्षता है जो निपुण के लक्ष्य वो दिए गए। यदि ये निपुण के लक्ष्य क्रमशः बाल वाटिका के बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे और कक्षा 2 के बच्चे अपनी कक्षा अनुसार ये निपुण की दक्षताएं, ये निपुण के लक्ष्य पूर्ण कर लेता है तब हम बच्चे
को हम निपुण कह सकते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों यह जो लक्ष्य है ये हम सभी शिक्षक साथियों को ज्ञात होना चाहिए कि किस बच्चे के लिए कौन से लक्ष्य निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं और उन लक्ष्यों को, उन दक्षताओं को प्राप्त हमें किस प्रकार से करवाना है। बच्चा कब निपुण माना जाएगा, तो साथियों उक्त दी गई दक्षताएं जब प्राप्त कर ले, उक्त जो निपुण के लक्ष्य हैं, जो दक्षताएं बच्चा पूर्ण कर ले, तब उस बच्चे को निपुण माना जाएगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चे को हम उक्त लक्ष्य प्राप्त होने पर निपुण कह सकेंगे। साथियों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।